ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। कल यानी 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लेकर 20 दिसंबर सुबह 10 बजे तक सबसे नजदीकी दर्शन यानी आर्जित सेवा इलेक्ट्रॉनिक डिप जो कि एक लकी ड्रॉ होता है उसे कंडक्ट किया जाएगा मार्च महीने के लिए। 4 सेवाएं इसमें शामिल है, सुप्रभातम, अर्चना, तोमाला और अष्टदल पाद पद्माराधना। इन 4 सेवाओं में से किसी एक सेवा में आपका सिलेक्शन होगा और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप सबसे नजदीकी दर्शन का सौभाग्य पाते हैं, यानी गर्भगृह में आपको भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन होते हैं। इसीलिए इन सेवाओं की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक लकी ड्रॉ को रखा गया है, जहां पर अगर आप लकी होते हैं तो इन सेवाओं में से किसी एक सेवा में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो बहुत ही नजदीक से आप सेवा देख सकते हैं और सेवा देखने के बाद आप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा डिमांड होता है ई डिप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सेलेक्ट होते हैं तो दोनों होते हैं, सेलेक्ट नहीं होंगे तो दोनों नहीं होंगे। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं यानी 20 दिसंबर को लगभग दोपहर 12 बजे रिजल्ट्स आ जाता है, जो कि ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट यानी ttdevastanams.ep.gov.in है। वहां पर आपको क्लिक हियर के ऑप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में सारे रजिस्ट्रेशन नंबर्स दिखाई देंगे या आपको एसएमएस भी आ जाता है अगर आप सेलेक्ट होते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो जो भी सेवा में आपका सिलेक्शन हुआ है उस सेवा का आपको पेमेंट करना पड़ता है। सुप्रभातम का पर हेड यानी पर पर्सन का 120 रुपीज है, तोमाला और अर्चना का 220 रुपीज पर पर्सन है और अष्टदल पाद पद्माराधना का 250 रुपीज पर पर्सन है। इनमें से किसी एक सेवा में आपका सिलेक्शन होता है। ये सारे सेवाएं सुबह की सेवाएं हैं, यानी अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 से 5 बजे तक ये सेवाएं रहती हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है। तो पेमेंट के लिए फिर से 2 दिन का टाइम मिलता है, जहां पर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो पेमेंट आपको करना होता है और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप किसी और दर्शन टिकट को ट्राई कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने सारा शेड्यूल बताया है, कौन से टिकट कौन से टाइम पे कौन से डेट पर रिलीज हो रहा है मार्च महीने का। एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। ई डिप में पार्टिसिपेट करने के लिए पिछले सेवा में अगर आपने कोई पार्टिसिपेशन किया है तो 180 डेज का गैप होना चाहिए, क्योंकि 2 सेवा टिकट्स के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए, तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं होता है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, तो आप उन्हें डायरेक्टली ले जा सकते हैं। ऑफलाइन में भी ई डिप का प्रोसेस रहता है, यानी लकी ड्रॉ का प्रोसेस रहता है। यहाँ बता दे, ये जो लकी ड्रॉ होता है, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ही एक मशीन ड्रॉ में निकालता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उस ड्रॉ में निकलता है तभी आप सेलेक्ट होते हैं। तो कुल मिला के एक मशीन ये ड्रॉ निकालता है और तभी आपको पता चलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया है या नहीं आया है। अगर आपने जनवरी में या फरवरी में कुछ नॉर्मल टिकट्स लिए हैं, जैसे 300, 500, जो भी सेवा के अतिरिक्त बाकी कोई भी टिकट लिया है आपने, तो भी आप ई डिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऑफलाइन में भी ई डिप में पार्टिसिपेशन के लिए हर दिन सीआरओ ऑफिस के पास में आजित सेवा काउंटर्स होते हैं। वहां पे हर दिन ऑफलाइन में ई डिप की प्रक्रिया होती है। उसकी पूरी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने 2-3 दिन का ट्रिप रखा है और 300 का आपका या 500 का दर्शन टिकट से आपको दर्शन हो गया है तो अगले दिन के लिए आप ई डिप के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, जहां पर आपको नजदीकी दर्शन का ऑप्शन मिलता है। ऑफलाइन में ज्यादा रश नहीं होता है तो ई डिप में सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऑफलाइन में किस तरह से ई डिप में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है उसकी पूरी प्रोसेस मैंने बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ ध्यान दें, कोई भी सेवा में पार्टिसिपेट करते समय ट्रेडिशनल ड्रेस मैंडेटरी है। ट्रेडिशनल ड्रेसेस में कौन कौन से ड्रेसेस आपको पहनने हैं उसका भी विस्तार से वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ई डिप में किस तरह से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं उसका भी लाइव में वीडियो मैंने बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार जरूर चेक करें। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।